Hi friends, today we will learn about two crucial voltage gated channels which are responsible for action potential. One is sodium and another one is potassium channels. So voltage gated sodium channels की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो उनके पास दो गेट होते हैं, एक होता है एक्टिवेशन गेट और दूसरा होता है इनएक्टिवेशन गेट. Once the membrane potential reaches towards zero from minus 70 millivolt, this activation gate starts to open. तो जब एक्टिवेशन गेट ओपन होगा तो क्या होगा, सोडियम इनफ्लक्स चालू हो जाएगा. सोडियम इनफ्लक्स चालू होगा तो पॉजिटिविटी इनसाइड द मेम्ब्रेन विल स्टार्ट्स टू इंक्रीज. सो 0 से प्लस 35 मिलीवोल्ट तक पॉजिटिविटी जाएगी. तो पॉजिटिविटी बढ़ेगी तो हम उसे डीपोलराइजेशन बोलेंगे. और एक्टिवेशन गेट के ओपन होने के साथ ही इनएक्टिवेशन गेट का क्लोज होना भी शुरू होता है. पर क्योंकि इनएक्टिवेशन गेट इज़ वेरी स्लो टू क्लोज, सो हमें ब्रीफ पीरियड मिलता है जहाँ पर सोडियम चैनल ओपन रहती है, जिसकी वजह से सोडियम इनफ्लक्स हो पाता है. तो ये ब्रीफ पीरियड में जितने भी सोडियम आने होंगे अंदर वो आ जाएंगे. उसके बाद once the inactivation gate closes, no more sodium will come inside the membrane. तो उसकी वजह से जो पॉजिटिविटी बन रही थी अब तक वो अब बढ़ना स्टॉप हो जाएगी और हमें पीक मेम्ब्रेन पोटेंशियल मिलेगा जो प्लस 35 मिलीवोल्ट तक जाएगा इन दी लार्ज न्यूरॉन मेम्ब्रेन. दूसरी चैनल है पोटेशियम चैनल, वोल्टेज सेंसिटिव पोटेशियम चैनल. तो उसके अंदर क्या देखने को मिलता है हमें, तो वोल्टेज सेंसिटिव पोटेशियम चैनल और वी कैन सी वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल इज वेरी स्लो टू ओपन एंड वेरी स्लो टू क्लोज. ओके, तो सेम टाइम पे जब सोडियम चैनल ओपन होती है जहाँ पर मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्टार्ट्स टू रीच टूवर्ड ज़ीरो, उसी वक्त पे पोटेशियम चैनल का ओपनिंग भी स्टार्ट होता है. पर क्योंकि वो स्लो टू ओपन है तो जब तक पीक मिलता है हमको प्लस 35 मिलीवोल्ट तक, तब तक वो खुल ही रही होती है. और ओपन कब होती है, जब इनएक्टिवेशन गेट स्टार्ट्स टू क्लोज, उसी वक्त ये ओपन होती है. और ओपन होती है तब क्या होता है, पोटेशियम इफ्लक्स होना स्टार्ट होता है. मतलब एक तरफ ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज अंदर भी नहीं आ रहा है और दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है. तो उसकी वजह से जो पॉजिटिविटी बनी थी अंदर मेम्ब्रेन में वो स्टार्ट्स टू डिक्लाइन टूवर्ड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. तो जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल पॉजिटिव बना था वो फिर से नेगेटिव माइनस 70 मिलीवोल्ट तक जाने की कोशिश करेगा और उसी को हम बोलते हैं रीपोलराइजेशन. तो जो दो स्टेज एक्शन पोटेंशियल में देखने को मिलते हैं, एक होता है डीपोलराइजेशन और दूसरा होता है रीपोलराइजेशन. वो दोनों इन दो चैनल्स की कैरेक्टरिस्टिक की वजह से देखने को मिलते हैं. ठीक है, दूसरी दो कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलती है एक्शन पोटेंशियल में. एक होती है रिफ्रैक्टरी पीरियड. रिफ्रैक्टरी पीरियड मतलब उस वक्त आप जितने भी स्टिमुलाई दोगे वो नए एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने के लिए सफिशिएंट नहीं होंगे, और होगे तो भी बहुत ज़्यादा स्टिमुलाई, स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलाई बढ़ानी पड़ेगी. उसमें रिफ्रैक्टरी पीरियड में भी दो टाइप के रिफ्रैक्टरी पीरियड मिलते हैं. एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड. नो मैटर द स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलाई द एक्शन पोटेंशियल विल नॉट जनरेट, उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड. दूसरे होते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड. उसमें हम अगर ज़्यादा स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलाई देंगे तो ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा. ठीक, तो ड्यू टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ
वोल्टेज सेंसिटिव सोडियम चैनल, जहाँ पर इनएक्टिवेशन गेट क्लोज हो जाता है, तो ये क्लोज हुआ इनएक्टिवेशन गेट तब तक नहीं खुलेगा जब तक मेम्ब्रेन पोटेंशियल रीचेस टूवर्ड -70 मिलीवोल्ट, मतलब रीपोलराइजेशन कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये इनएक्टिवेशन गेट क्लोज ही रहेगा। मतलब उस वक्त आप जितने भी स्टिमुलाई दोगे, जितना भी स्ट्रेंथ उसका बढ़ाओगे, नो मैटर व्हाट, इट विल नॉट ओपन। और ये ओपन नहीं होगा तो वो कौन से रिफ्रैक्टरी पीरियड में जाएगा? वो जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड में। तो ड्यू टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस सोडियम चैनल वी कैन सी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड इन द एक्शन पोटेंशियल। और दूसरी चीज़ क्या है? तो ये स्लो टू ओपन है एंड स्लो टू क्लोज है। मतलब रीपोलराइजेशन स्टार्ट हुआ और कंप्लीट भी हो गया, -70 तक पहुंच भी गए, फिर भी ये बंद नहीं हुआ होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा? ज़्यादा पोटेशियम बाहर चले जाएंगे, और ज़्यादा पोटेशियम बाहर चले जाएंगे उसकी वजह से नेगेटिविटी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से भी नीचे चली जाएगी, मेम्ब्रेन पोटेंशियल और नेगेटिव हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइपर पोलराइजेशन। ठीक है, तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है जो देखने को मिलती है ड्यू टू दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वोल्टेज सेंसिटिव पोटेशियम चैनल इन द एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हैं जो अफेक्ट करती है ड्यू टू these two channels in the action potential. That's all for today. In the next lecture we will try to explain the sodium potassium pump and its role in the action potential. Thank you for your attention. See you in the next video.